जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस क्लास के सेशन में। आज जब मैं क्लास 12 का हिंदी जो क्लास 12 में दो खंड में हिंदी हम लोगों को पढ़ना है। एक होता है गद्य खंड और एक होता है पद खंड यानी कि काव्य खंड, और एक होता है विस्तारवादी से जैसे एक लेख और एक पत्र, ओ सदा निरा, है ना, प्रगति समाज। उसके बाद में अनेक लगभग 14 लेसन है जो हम लोग को पढ़ना है, वो सब गद्य खंड में पढ़ना है। और काव्य खंड में जो पढ़ना है उस काव्य खंड का हमने पहला लेसन जिसका नाम है कड़बक, ध्यान रखिएगा उस लेसन का नाम क्या है, कड़बक। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, उस लेसन का नाम है कड़बक। और कड़बक में हम लोग को पढ़ना है जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बारे में हम इनके जीवन परिचय को भी देखेंगे और इनकी रचनाएं देखेंगे, ठीक है। यही देखिए हमारी ये कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के मेरठ से बिलोंग करते हैं, मेरठ के ये रहने वाले हैं, मेरठ में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बहुत मज़ेदार सेशन आज का होने वाला है। और अब जितने भी बच्चे जो 12 क्लास के बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर 12 क्लास का हिंदी भी पढ़ाया जाए सर, तो मैंने आज ये सेशन लेकर के आया है। और यही है मलिक मोहम्मद जायसी, जो जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख रहे हैं। और लेसन का नाम है कड़बक, ध्यान रखिएगा लेसन का नाम है कड़बक। लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखिएगा लेसन का नाम कड़बक और लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 1492। ध्यान रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ बाबू, 1492 ईस्वी में। याद रखिए ये आपका क्वेश्चन बन गया है ना। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस अमेठी, और अमेठी कहाँ पड़ता है, यूपी। अमेठी कहाँ पड़ता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे अमेठी में अभी चुनाव हाल फिलहाल लोकसभा का चुनाव हुआ है। आप लोग बताइएगा अमेठी से सांसद कौन चुने गए हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अमेठी का सांसद वर्तमान में कौन जीता हुआ है। ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका जवाब दे देंगे। जो अभी लोकसभा का चुनाव, बताइए लोकसभा का कैमी चुनाव अभी हुआ है, लोकसभा, ध्यान रखिएगा लोकसभा का कैमी चुनाव हुई है। तो लोकसभा का ये जो है 18वीं चुनाव हुआ है। कितनावीं, 18वीं चुनाव हुआ है। चलिए खैर लोकसभा का चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम लोग इनका देख रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, 1492 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश के कौन सा जगह, जायस अमेठी, ध्यान रखिएगा। और भारत यानी कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी के भारत नामक देश में, जैसे भारत देश में इनका जन्म हुआ है। और इनका जो मौत हुआ वो 1548 में। मौत कब हुआ, 1548 में। ध्यान रखेंगे साहब इनका मौत कब हुआ, 1548 में। मलिक मोहम्मद जायसी बड़ा ही बचपन से ही होनहार प्रतिभा के व्यक्ति थे। और वो कहानी सुने ना, होनहार बिरबान के होते चिकने पात। तो इनके बचपन से ही ऐसा लोगों को लगता था कि ये मलिक मोहम्मद जायसी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेगा और वेस्ट करने का ये प्रयास करेगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी और इनका पेशा था, ध्यान रखेंगे इनका पेशा ये कवि थे। और इतना ही नहीं, कवि के साथ साथ एक अच्छा भक्त भी थे। और इनका मुख्य भाषा क्या था, हिंदी था। मलिक मोहम्मद जायसी ऐसे अवधी भाषा में भी इन्होंने लिखने का काम किया है। और बहुत सारा भाषाओं में इन्होंने जो ऐसे कि अध्ययन करने का भी प्रयास किया। ध्यान रखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी अपनी पहचान का कोई मोहताज नहीं है। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया जो कड़बक है, उस कड़बक का हम पहला पैराग्राफ हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यही मलिक मोहम्मद जैसी, फिर से मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, ये कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म अभी हम आप लोगों को बताया कब हुआ, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में। कब हुआ मेरे भाई? 1492 ईस्वी में। और अगर हम बात करें मृत्यु का, अगर हम बात करें मृत्यु का, तो मृत्यु कब हुआ? 1548। ध्यान रखिएगा, मृत्यु हुआ 1548 में, ध्यान रखेंगे, 1548 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। और जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में, और मृत्यु 1548 ईस्वी में। इनके द्वारा लिखा गया जो कड़बक है, आज उस कड़बक का हम लोग पहले उसका पूरा कहानी देखने का हम लोग प्रयास करें। और कड़बक जो लिखा गया कविता है बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार लिखा गया है। पहले सुनिए कड़बक में सबसे पहले नंबर मोहम्मद जैसी एक आँख से एकदम कान है करा है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि अवतारा दिन कलंक किन उजियारा, जग सुजा एक ही नयनहा, पूरे जग को ये देख रहे हैं एक ही नयन से, एक ही आँख से पूरे जग को देख रहे हैं। उवा सुख अस्य नक्तन माहा, जौ लही अब ही डाब ना होई, तौ लही सुगंध बसाई ना सोई, किन समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भयउ असुज अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा, एक नयन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। आइए इसका हम लोग हिंदी रूपांतरण देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख से विकलांग है, इनका एक आंख नहीं है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बिंदास रचना के रूप में यहाँ हम लोगों के सामने आया है, और उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए उसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। भावार्थ में कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों कि गुणवान मोहम्मद कवि एक ही नेत्र था, उस मोहम्मद जैसी का मात्र एक ही नेत्र था, यानी कि एक ही आँख था, किंतु फिर भी उनकी कवि वाणी में वह प्रभाव था कि जिसने भी सुनी वही विमुग्ध हो गया। जिस प्रकार विधाता ने संसार में सदोष किंतु प्रभाव युक्त चंद्रमा को बनाया है, उसी प्रकार जायसी जी की कीर्ति उज्जवल थी, किंतु उनमें अंग भंग दोष था। अंग भंग दोष का मतलब मेरे प्यारे मित्रों, अंग भंग दोष का मतलब होता है बेटा कि एक अंग उनका भंग था, एक अंग उनका क्या था? भंग था। और वो एक अंग क्या था? उनका एक आँख, उनका एक क्या था? आँख। एक ही नेत्र से पूरी दुनिया को देखते थे और पूरी दुनिया में उन्हें बहुत ही अच्छा और विचारशील व्यक्ति उनको नजर आता था। ध्यान रखिएगा साहब, आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अंग भंग दोष था, जायसी जी समदर्शी थे। देखो समदर्शी का मतलब क्या होता है? समदर्शी का मतलब होता है सबको समान नजर से देखने वाला। समदर्शी का मतलब सबको समान नजर से देखने वाला, क्योंकि उन्होंने संसार को सदैव, सदैव का मतलब होता है बेटा हमेशा, इस सदैव का मतलब होता है हमेशा एक ही आंख से देखा। मतलब उन्होंने अपने नजरों से कभी किसी को गलत नहीं देखा, सबको बराबर नजरिए से देखा। उनका वह नेत्र अन्य मनुष्यों के नेत्रों से उसी प्रकार अपेक्षाकृत तेज युक्त था जिस प्रकार की तारा गण के बीच में उदित हुआ शुक्र तारा जब तक आम्र फल में डाब काला धब्बा यानी कोयलिया। देखिए आम में अंदर में एक कोयलिया होता है, कोयलिया, ध्यान रखिएगा। जैसे बचपन में कोयल 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 अमर नानी घर किधर,
ठीक है, आप लोग सुने होंगे। तो वही आम का कोयलिया नहीं होता तब तक वह मधुर सौरभ से सुवासित नहीं होता। मेरे प्यारे मित्रों, आम में जब तक आठी नहीं लगता है ना, तब तक उसके अंदर में स्वाद नहीं भरता है। यानी कि जब वो आठी लग जाता है, उसके अंदर में कोयल बन जाता है, तब जाकर के उस आम में क्या आता है, स्वाद आता है। समुद्र का पानी खार युक्त होने के कारण ही वह अगाध और अपार है। अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होता तो आज समुद्र के पानी का इस्तेमाल जोर शोर तरीके से होता, लेकिन आज समुद्र का पानी खारा है इसलिए उसका इस्तेमाल आज नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसकी भंडार क्या है, अधिक मात्रा में उसका भंडारण देखने को हम लोगों को मिलता है। आइए और नेक्स्ट इसका हम लोग देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त, मलिक मोहम्मद जायसी। तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ, 1492 ईस्वी में, और मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु 1548 ईस्वी में। जायस, उत्तर प्रदेश के जायस जो अमेठी में पड़ता है। और हमने आप लोगों को बोला कि कमेंट में आप सभी जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अमेठी से वर्तमान में सांसद कौन जीते हैं। चलिए, करा सारे सुमेरु पर्वत के स्वर्णमय होने का एकमात्र यही कारण है कि वह शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया, जिसके स्पर्श से वह सोने का हो गया। जब तक घरिया अर्थात सोना गलाने के पात्र में कच्चा सोना गलाया नहीं जाता, तब तक वह स्वर्ण कला से युक्त अर्थात चमकदार नहीं होता। जायसी अपने संबंध में गर्व से लिखते हुए कहते हैं कि वे एक नेत्र के रहते हुए भी, ध्यान रखना साहब, एक आंख के रहते हुए भी दर्पण के समान निर्मल और उज्जवल भाव वाले हैं। एक आंख है फिर भी वो दर्पण के समान उज्जवल हैं, निर्मल हैं, उनका स्वभाव अच्छा है, उनका जो लोगों को देखने का नजरिया है वो बहुत ही बेहतर और जबरदस्त है। समस्त रूपवान व्यक्ति उनका पैर पकड़कर अधिक उत्साह से उनके मुख की ओर देखा करते हैं, यानी उन्हें क्या करते हैं, नमन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें गुण होता है ना उसका लोग देखभाल सब कोई करते हैं, उसका लोग देखभाल सभी लोग करते हैं और उनका नमन भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। देखो मेरे प्यारे मित्रों, आप अगर गुणवान बनिएगा ना तो समाज आपको इज्जत करेगा। अगर आपके पास में गुण नहीं रहेगा, आप अगर गुणवान नहीं बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा आज आपको लोग इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए आपको अगर गुणवान बनना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, मैदान में आपको उतरना पड़ेगा। समाज कौन बदलेगा, आप बदलेंगे, मैं बदलूंगा, आप, हम सब मिल करके। जब हम पढ़े लिखे लोग अगर समाज को नहीं बदल सकते हैं तो उन अनपढ़ व्यक्ति से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वो समाज बदल दे। आपको समाज बदलना होगा। आज मलिक मोहम्मद जायसी जैसे विचारधारा हमें और आपको रखना होगा कि एक नेत्र होते हुए भी पूरे संसार को एक नजरिए से देखने का काम कर रहे हैं। वो कितना विद्वतापूर्ण कार्य को कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में और मलिक मोहम्मद जायसी जी का मृत्यु 1548 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जायस यानी अमेठी में। ध्यान रखिएगा, नोट में कहते हैं कि जायसी बाईं आंख, ध्यान रखिएगा, बाईं आंख के अंधे थे। आपसे पूछेगा जायसी का कौन सा आंख अंधा था तो आप बोलिएगा बाईं आंख, अंधे थे। यह एक अंग दोष था, किंतु जायसी जो ऐसा मानने से इनकार करते हैं। जग सूझा ऐनय कई नाहा, उआ सुख जस नक्तन महा आदि अनेक उक्तियों से वह अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं। आश्चर्य है, अंगहीन होने पर भी गुणी व्यक्ति पूजनीय होता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ मेरे प्यारे मित्रों कि अंगहीन हो या शरीर का बोटी बोटी कहीं अलग हो जाए, लेकिन फिर भी मर जाने के बाद उस व्यक्ति जो है से हमेशा क्या होगा, पूजनीय होगा। तो अंगहीन होने पर भी मलिक मोहम्मद जायसी पूजनीय हैं। भले क्यों पूजनीय हैं? क्योंकि वो सामान्य नजरिए से पूरे संसार के लोगों को देखने का काम करते हैं। आइए फिर से मलिक मोहम्मद जायसी का दूसरे कड़बक में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। दूसरे कड़बक में मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मोहम्मद यही कवि
जोरी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रकत कै लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, ओ मन जानी कबित उस किन्हा मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सौ रतन सेनी अस राजा कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु कहाँ लगौ जई किन बखानु, कह स्वरूप मधुमावती रानी कोई ना रहा जग रही कहानी, धनी सो पुरुख जस कीरति जासु फूल मरै पे मरै न बासु, कई ना जगत बेचा कई ना लिन्न जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। हमें इस कहानी को पढ़ने से हमारी जीवन सुधर जाती है। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अच्छे तरीके से इसका भावार्थ भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्यारे मित्रों, अगर बनना ही हो तो मलिक मोहम्मद जायसी के जैसा बनने का हम सभी प्रयास करें और उनके विचारधारा को अपने जीवन में हम सभी उतारने का प्रयास करें। और जब तक हम उनके इस विचारधारा को अगर अपने में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन सफल नहीं हो पाएगा। और पढ़ने का मकसद होता है मित्रों कि जिंदगी को संवारना। करा भावार्थ मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मैंने इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा प्राप्त हो गई है। इस कविता को मैंने रक्त की लेई लगाकर, खून की लेई लगाकर इसके सौना, जैसे हम लोग पानी डाल करके आटा सौनते हैं, मैदा सौनते हैं, बेसन सौनते हैं, एटसेट्रा सभी कुछ को हम लोग सौनने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि हमने इस कड़बक कहानी को जो गढ़ा है, जो पिरोया है, हमने एक एक शब्द जो इसमें डालने का काम किया है, उसमें हमने अपने ब्लड का रक्त का लेई लगा करके, रक्त में हमने इसको सौन करके इस कड़बक कहानी को, इस कड़बक कविता को हमने रचने का काम किया है। और यह कविता समाज में जरूर परिवर्तन लाने का काम करेगा कि अंग भंग होने के बाद भी मोहम्मद जैसे समाज के लिए कितना अच्छा सोचते हैं। लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति मतलब होता है भाईचारा, जुड़ाव, है ना। आंसुओं से भिगो कर गीली किया है, मैंने यह विचार करके निर्माण किया है कि यह शायद मेरे मरने के बाद संसार में मेरी यादगार के रूप में रहे। वह राजा रत्नसेन अब कहाँ है वह सुबह जिसने राजा रत्नसेन के मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की, कहाँ है सुल्तान अलाउद्दीन और कहाँ है वह राघव चेतन जिसने अलाउद्दीन के सामने पद्मावती का रूप वर्णन किया। आप जानते हैं पद्मावती के सामने अशोक अपने शस्त्र को त्याग देता है। पद्मावती एक महारानी रहती है और पद्मावती कहते हैं, जैसे ही अशोक उनके सामने युद्ध करने के लिए आता है और युद्ध बिना हथियार के करने के लिए जाता है अशोक, तो पद्मावती वहां कहती है, अशोक अगर युद्ध करना ही है तो अस्त्र और शस्त्र के साथ आओ, ऐसे तुम मेरे साथ मत आओ। अगर युद्ध करना है तो हम निहत्थे लोगों से युद्ध नहीं किया करते, मेरा नाम पद्मावती है, ध्यान रखिएगा। तो पद्मावती का रूप का वर्णन किया है। कहाँ है वह लावण्यवती ललना रानी पद्मावती? कोई भी इस संसार में नहीं रहा, कोई भी इस संसार में नहीं रहा। अगर रह गया शिव तो क्या रहा? मेरे प्यारे मित्रों याद रखिएगा, इस संसार में कोई नहीं बचेगा, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे, ना कोई और रहेगा। ये समाज, ये पीढ़ी जैसे आया है वैसे ही आते रहेगा और जैसे गया है वैसे ही जाते रहेगा। लेकिन कहाँ है वह लावण्यवती ललना रानी पद्मावती? कोई भी संसार में नहीं रहा, केवल उनकी कहानी बाकी बची है। धन्य वही है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है। ध्यान रखिएगा, कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है, कीर्ति और प्रतिष्ठा स्थिर है, वही व्यक्ति धनवान है, वरना इससे कुछ भी नहीं है। पुष्प के रूप में उसका शरीर भले ही नष्ट हो जाए परंतु उसकी कीर्ति रूपी सुगंध नष्ट नहीं होती।